गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। होप कि जो आज तक हमने लेसन किया है वो आप सबको समझ आ गई होगी अच्छी तरह, और आप सब ने अच्छी तरह उसको लर्न भी कर लिया होगा। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, लाइफ स्केच ऑफ पंडित श्री कृष्ण राव शंकर पंडित। ये आपका थ्योरी पार्ट है। आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि पंडित श्री कृष्ण राव जी कौन थे, कब इनका जन्म हुआ, इनकी उपलब्धियां जीवन में क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंडित कृष्ण राव शंकर जी का जन्म 21 जुलाई 1894 को 1894 को दक्षिण ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर में हुआ। इनके पिता श्री शंकर राव जी बहुत अच्छे संगीतकार थे। संगीतकार मीन्स म्यूजिशियन थे। उन्होंने श्री कृष्ण राव की संगीत विद्या बचपन में ही शुरू कर दी थी। थोड़ी देर बाद इनके पिताजी ने श्री हदू खां और नत्थू खां से शिक्षा दिलवाई। उस्ताद लोगों से सीखने और मेहनत करने के बाद आप संगीत की दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय हो गए। गायन में लयकारी का काम बहुत अच्छा करते थे। गायन में म्यूज़िक वोकल सिंगिंग में ये लयकारी मीन्स डिफरेंट सिंगिंग स्टाइल्स, इसका काम बहुत अच्छा करते थे, जिसके कारण श्रोता मीन्स ऑडियंस, जिस कारण ऑडियंस श्रोतागण और दूसरे संगीतकार भी इनकी प्रशंसा खुले दिल से करते थे। नेक्स्ट, पंडित जी का स्वभाव बहुत ही सरल एवं कोमल था। गायन के साथ साथ आपने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें संगीत प्रवेश, संगीत सरगम सार, संगीत आलाप संचार बहुत ही प्रसिद्ध हुई। 1913 में ग्वालियर के राजा सतारा उनका नाम था, ग्वालियर के राजा सतारा ने इनको शिक्षक के रूप में नियुक्त कर लिया। शिक्षक मीन्स टीचर। इसके बाद इन्होंने आधुनिक ग्वालियर नरेश और उनकी बहन कमला को संगीत की शिक्षा दी। कुछ समय बाद दरबार छोड़कर देश की यात्रा पर निकल पड़े। इसके बाद आप जी ने अपने पिताजी के नाम पर शंकर गंधर्व विद्यालय शिक्षा संस्थान स्थापित किया। इन्होंने एक विद्यालय खोला जिसका नाम इन्होंने अपने फादर के नाम पर रखा, शंकर गंधर्व विद्यालय। आज भी ये संस्था अच्छा काम कर रही है। 1926 में फिर दोबारा पंडित जी को आलिया काउंसिल की तरफ से ग्वालियर के दरबार में दरबारी गायक नियुक्त कर लिया गया। पहले जो राजा महाराजा होते थे, जो म्यूजिशियंस और डांसर्स और कोई भी अच्छा आर्टिस्ट होता था, वो उनके अपने दरबार में उसको एज ए टीचर रख लेते थे, तो इनको दोबारा से उसको दरबारी गायक बोला जाता था। तो 1926 में ग्वालियर के दरबार में इनको दोबारा से दरबारी गायक नियुक्त कर लिया गया। उनको दरबारी गायक बोलते थे। पंडित जी को गायकी में राग की शुद्धता पर विशेष ध्यान रहता था। पंडित जी की गायन शैली संगीत की दुनिया में अपना खास स्थान रखती है। राग और लय पर आपका अधिकार स्पष्ट दिखाई देता है। खुली और वजनदार आवाज़ ग्वालियर घराने की विशेषता रही है। पंडित जी मुश्किल हरकतें और ताने बड़े आराम से तीनों सप्तकों में गा जाते थे। 3 सप्तक क्या होते हैं आपको मैंने बताया पहले, मंद्र, मध्य और तार। तीनों सप्तकों में जब वो तान या लाप लेते थे वो उसको बहुत इजीली गा पाते थे। इसका ये मतलब है कि बड़े आराम से तीनों सप्तकों में गा जाते थे। मीन्स कि उनकी आवाज़ जो है नीचे मंद्र सप्तक में भी बहुत अच्छी तरह जाती थी, मध्य में तो होती है, और तार सप्तक में भी उसे आराम से वो गा पाते थे। इतना उनका गला जो है वो सदा हुआ था, इतनी उनकी रियाज था। शुरू से ही लय कायम करके स्थाई के साथ आलापचारी करना और आपके गायन की ये विशेषता रही है। गमक, जमजमा, तानों और खटकों का प्रयोग आपकी गायकी को 4 चांद लगा देता था। ये जो
इन्होंने 4 चीज़ें बोली हैं, गमगमा गमक, जमजमा, ताने और खटका। ये हमारी सिंगिंग जब हम करते हैं, क्लासिकल राग गाते हैं, तो ये स्टाइल्स है अपने जो राग हम गा रही हैं, जो आलाप कर रहे हैं, उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ये उसका प्रयोग इतनी खूबसूरती के साथ करते थे कि जो वो गा रहे हैं वो सुनने वाले को और भी ज़्यादा सुंदर लगता था। आपको 1947 में ग्वालियर के महाराजा ने संगीत अलंकार की उपाधि से सम्मानित किया। मीन्स आपको उन्होंने ऑनर किया और संगीत अलंकार की उन्होंने आपको उपाधि दी। 1962 में खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने आप जी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। 1973 में भारत सरकार की ओर से आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1980 में आपको तानसेन अवार्ड मिला। आप जी के शिष्यों में आपके सुपुत्र पंडित लक्ष्मण रविशंकर, प्रोफेसर सारा चंद्रा, बाला साहेब पोंचवाले और आपकी अपनी पौत्री मीता पंडित जी का नाम विशेष है। अंत में संगीत की सेवा करते हुए पंडित जी ने 22 अगस्त 1989 को ग्वालियर में आखिरी सांस ली। संगीत के इतिहास में पंडित जी का नाम हमेशा रोशन रहेगा। हाँ जी बेटा, होप आपको ये सबको ये समझ आ गई होगी। कृष्ण राव शंकर जी की जो लाइव स्केच है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह रीड करना है। मैं आपकी स्नैप होमवर्क पे इसका डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह रीड करो। जो आपको वर्ड नहीं समझ आता आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका थ्योरी पार्ट के लिए है, नॉट फॉर प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल में नहीं है, ये थ्योरी में आपको इसको लर्न करना है, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।